अब आप जैसे कि किसान नेता हैं, आप तो दिन भर किसानों के बीच में रहते होंगे और आप खुद भी एक किसान हैं, तो अभी आप जिस एरिया से आते हैं उस एरिया में, अभी आप हापुड़ वाली साइड से हैं, तो उस एरिया में अभी फिलहाल कितने एरिया में धान की सोइंग हो चुकी है? देखिए, अभी अगर आप मोटे मोटे बात करें तो हमारे हम्म। क्षेत्र में जो अप्रैल में धान लग चुकी है, लगभग 20% लोगों ने धान लगा चुके हैं। अच्छा। और जो बाकी बचे हुए हैं उन्होंने अपनी नर्सरी तैयार कर ली है, पौध तैयार कर लिया है। ओके। और जुलाई के फर्स्ट वीक से सब हम्म। धान लगाना शुरू कर देंगे। हम्म। तो उसमें हम्म। क्या मानसून अच्छा रहे या खराब रहे, हम्म। लेकिन जुलाई तक सब लोग अपने धान लगा देंगे, क्योंकि हम्म। मानसून का पता लगेगा जुलाई में हम्म। कि कितना अच्छा रहेगा या हम्म। अल नीनो का कोई प्रभाव पड़ने जा रहा है। हम्म। अगर अल नीनो का प्रभाव पड़ा तो किसानों को जाहिर सी बात है उनका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। हम्म। लेकिन किसान जुलाई में तो धान लगाएगा, हम्म। क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है इस टाइम की वो किसी और फसल की तरफ स्विच कर दे, क्योंकि सब ने अपनी पौध तैयार कर ली है। अच्छा, तो यानी कि पौध तैयार है, इस वजह से अब उनको ये फसल लगानी पड़ेगी। अगर ये थोड़ा सा पहले अगर इस पे मंथन कर लिया जाता कि धान की रोपाई ना करके किसी और फसल की जाती, जो कि जैसे कि सोयाबीन है या फिर दालें हैं, उसकी तरफ भी शिफ्ट किया जा सकता था आपके इस एरिया में। बिल्कुल, हमारे तरफ कई सारी फसलें हैं, जैसे सोयाबीन तो हमारे क्षेत्र में बहुत कम होती है, लेकिन अच्छा। दालों की तरफ शिफ्ट किया जा सकता था। हाँ। या फिर अभी सब्जियों की तरफ शिफ्ट किया जा सकता था, या जो बेल वाली फसलें होती हैं उनकी तरफ शिफ्ट किया जा सकता था। क्योंकि सरकार भी लेकिन पूरा जोर दे रही है कि दालों में आत्मनिर्भर बनने, आप दालों का प्रोडक्शन बढ़ाइए। सरकार की पुरजोर बिल्कुल कोशिश है सरकार, किसानों को ये अवगत मतलब जानकारी देने के लिए कि भी वो अब इस समय जो स्थिति बन रही है, क्योंकि हमें भी इस स्थिति को ध्यान में रखकर चलना है। और क्या किसानों भाइयों ने इस चीज़ की कैलकुलेशन नहीं की कि अब जैसे कि आपने कहा कि पौध लगा ली, अब तो चलो लगा ली, लेकिन उससे पहले क्या आप लोगों ने इस बारे में नहीं सोचा कि अगर अल नीनो गहरा गया और धान की फसल खराब हो गई तो क्या होगा? देखिए, किसान जब किसी फसल की तैयारी करता है तो किसान को पता है कि रिस्क है, हर फसल में रिस्क है। क्योंकि मानसून का अब तो वैज्ञानिक हम बताते हैं कि अल नीनो आने वाला है, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है अभी कि आएगा ही। वो 50-50 वाला रेशियो लेके चल रहा है किसान, कि अगर नहीं आया तो हमारी फसल अच्छी हो जाएगी, अगर आ गया तो वो ट्वेल्व की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, यानी अच्छा। बिजली पर निर्भरता बढ़ जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन ऐसे में तो उसमें कॉस्ट भी बढ़ेगी उनकी, बिल्कुल बिल्कुल कॉस्ट बढ़ेगी, और उसमें मार्जिन जो कम हो जाएगा, फिर प्रॉफिट कम हो जाएगा। बिल्कुल मार्जिन कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो यानी कि ये मान के चलें कि इस बार किसानों ने कपास से दूरी बनाई है और धान से दोस्ती कर ली है। बिल्कुल, क्योंकि किसान कई बार किसान जब भी कोई फसल छोड़ता है वो तब छोड़ता है जब 2-3 बार उसको कर लेता है। जब अच्छा। 2-3 बार में उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तब वो दूसरी फसल की तरफ शिफ्ट होता है। अच्छा। अगर उसे उसमें रिजल्ट अच्छा मिलता रहेगा तो वो कभी नहीं छोड़ेगा कि इस फसल को छोड़ा जाए। क्योंकि जैसे हमारा क्षेत्र ये गन्ना बेल्ट क्षेत्र थी, लेकिन किसान गन्ने पे तब तक रहा जब तक उसे अच्छा प्रोडक्शन मिलता रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अब धीरे धीरे वो धान की तरफ शिफ्ट हुआ है। क्या इसकी एक वजह एथेनॉल भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आने वाले टाइम में सरकार जैसे एथेनॉल को बढ़ावा दे रही है, नितिन गडकरी जी जैसे एथेनॉल का अभी उन्होंने साइन किया है कि एथेनॉल से ही हमारी गाड़ियां चलेंगी, और जो पेट्रोल या डीजल है उनकी निर्भरता कम की जाएगी। तो एथेनॉल बिल्कुल बढ़ेगा। एथेनॉल का अगर डिमांड बढ़ती है तो जाहिर सी बात है एट द एंड किसान को ही उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि राइस हो गया या फिर मक्के की हो गया, इनसे एथेनॉल नहीं हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर एथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी तो किसान को ही फायदा होगा, और राइस का प्रोडक्शन हर बार की तरह बढ़ता जाएगा फिर, अगर एथेनॉल ठीक ठाक डिमांड में रहा तो। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सिराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी शेयर करने के लिए। तो आपने सुना सिराज जी को, जिनका साफ कहना है कि किसानों ने अब धान की पौध तैयार कर रही है। तो ये हापुड़ वाला जो एरिया है, तो यहाँ पर जो है किसान ओवरऑल अगर हमने वैसे पिक्चर देखें तो पूरे देश में ही अब हम देख रहे हैं कि धान की रोपाई जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये हापुड़ वाले एरिया में किसान जो है वो पूरी तरह से तैयार हैं धान की सोइंग करने के लिए, और 20% तक एरिया जो है वो अब सोइंग हो चुकी है। और ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में धान की रोपाई और बढ़ सकती है, और अगर धान की रोपाई बढ़ती है और मॉनसून अगर फेवरेबल रहता है तो आने वाले समय में चावल का उत्पादन बढ़ सकता है और चावल की कीमतें फिर नीचे आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा अहम रोल अब यहां पर प्ले करता हुआ दिखाई देगा मॉनसून। अगर मॉनसून कमजोर रहा तो धान की क्रॉप के ऊपर उसका डैमेज भी देखने को मिल सकता है।